नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल HR धीरज कॉन्सेप्ट पर। हमारे वीडियो को आप रोजाना देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए। अपने स्कूल में भी आप एक्टिविटी करा सकते हैं जिससे बच्चे लर्निंग एक्टिविटी को अच्छी तरह से सीख सकते हैं और रोचक तरीके से अपना अधिगम अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, उसको परफेक्ट में ला सकते हैं। आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक है वो है र के प्रकार। सूर्य, टर्क नहीं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रक, रमेश और जयप्रकाश। इन सभी शब्दों के अंदर एक जो कॉमन चीज है वो आ रही है र। ये सभी र हैं। तो दोस्तों आज हम आपको र के प्रकार हैं इनसे परिचित कराएंगे। पर सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे आने हर वीडियो में छोटे बच्चों को कॉन्सेप्ट किस तरह से याद कराया जाता है, जो कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, उनको बच्चे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। और ये वो बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को आगे तक चल के काम देती है और हमेशा काम आती है। र के प्रकार, तो दोस्तों मैंने लिखा सूर्य, ट्रक, रमेश और जयप्रकाश। इन सब में एक जो चीज कॉमन है वो है र। जैसे मैंने किसी बच्चे को कहा कि बेटा इसको पढ़ो, तो उसने पढ़ा कि सर सूर्य। अब इसके अंदर भी ये जो मात्रा है या जो ये लिखी हुई है, जो भी डंडी है, चोटी है, जिसे हम कुछ भी कह सकते हैं, ये क्या है? तो बच्चे बोलते हैं कि सर पता नहीं है क्या है, कुछ नहीं है, जो भी। और किसी को अगर पता है तो वो कहते हैं कि सर ये र है। तो मान लेते हैं हम कि ये र है, क्योंकि रही है ना, ये वैसे रही है ना, तो हम एक बार मान लेते हैं कि ये र है। ठीक है, फिर इसको हमने जब पढ़ा कि ट्रक, तो इसके अंदर भी हमें ध्वनि किसकी सुनाई दी? र की। तो फिर हमने इससे पूछा कि अच्छा ये बताओ, ये मात्रा तो हमने जब स्वर सीखे या व्यंजन सीखे तब तो ऐसी कोई हमने मात्रा भी नहीं देखी, ना ऐसा हमने कोई वर्ण देखा, तो ये क्या है? तो बच्चों ने फिर कहा कि सर नहीं पता। और मान लो किसी को अगर पता है तो उसने बोला नहीं सर ये भी रही है। तो ठीक है, चलो इसको भी मान लिया कि ये भी र है। अब ये जो रमेश शब्द लिखा हुआ है इसमें र है। इस र को तो हम सबने देख रखा है, जब बच्चों को जब सिखाते हैं क कबूतर व्यंजन, तो उसमें हमने ये देखा है ना सभी ने? yes, तो ये तो र है, तो इसको भी हमने बोल दिया कि गुरुजी ये भी र है। तो तीन तरह के जो र हमारे पास आ चुके हैं। अब फिर हम एक शब्द और पढ़ते हैं, जयप्रकाश। तो इसके अंदर ये जो डंडी आ रही है, इसको भी हम लोग ये कहते हैं कि सर पता नहीं है क्या है, और अगर किसी को पता है तो ये भी क्या है? र है। अब मन में ये सवाल आता है कि गुरुजी जब हमने पढ़ाई की थी या जब हमने व्यंजन सीखे थे, स्वर सीखे थे, वर्णमाला सीखी थी, तब तो हमने केवल एक ही र देखा था। एक ही र देखा था ना? yes, एक ही र देखा था ना? हमको जब सिखाया गया तब भी हमने इसी र को देखा था। ये र कौन सा है, ये र कौन सा है, ये र कौन सा? इस र से तो हम परिचित हैं। और बच्चे कहते हैं कि सर ये भी र है, ये भी र है, ये भी र है, ये भी र है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, क्योंकि अगर होता तो फिर ये र जैसे दिख रहा है वैसे ये भी दिखता ना? yes, sir। ये तीनों भी नजर आते हैं हमें, पर ये नजर नहीं आ रहे। तो दोस्तों ये र का एक प्रकार है जो आगे चलकर व्याकरण ज्ञान में हमें सिखाया जाता है। तो ये चीज हम अपने बच्चों को अभी से सिखा रहे हैं ताकि इनकी जो व्याकरण है हिंदी के अंदर वो बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग हो और मजबूत हो। तो ये जो र है ये कौन सा र है? रेफ है। कौन सा र है? यानी र तो है, ये र तो है, पर कौन सा र? रेफ है। ये जो र है ये कौन सा र है? पदेन र। कौन सा र? पदेन र। अच्छा, ये रे कौन सा है? पदेन रे। कौन सा रे है? पदेन रे। अब देखो ये रेफ रे है, ये पदेन रे है, ये पदेन रे है। और ये जो हमने वर्णमाला में सीखा था ये व्यंजन वाला जो हमने वर्णमाला में सीखा है ना, वो वाला र है। तो मुझे ये बताओ, इसको तो चलो हमने पहचान लिया, रेफ र है, ये पदेन र, ये पदेन र। तो ये दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं क्या? ये दोनों तो फिर ये पदेन र और ये पदेन र, कुछ तो अंतर होगा ना इनमें? क्या अंतर है?
वेरी गुड दोस्तों, ये जो पदेन रे है ये 1 नंबर का है। कौन से नंबर का? 1 नंबर। और ये कौन से नंबर का है? 2 नंबर का। ये जो पदेन रे है ये 2 नंबर का है और ये 1 नंबर का। अब आप पूछोगे कि सर कैसे पता चले, तो दोस्तों ये देखो इसके अंदर 2 मात्रा आ रही है ऐसे, एक मात्रा है ये, एक, तो ये कौन सा नंबर का? 2 नंबर का। और इसके अंदर एक ही मात्रा आ रही है ना इधर, तो ये 1 नंबर का है। तो इन दोनों में क्लियर हो गया। और ये है रेफ रे। अब दोस्तों अब है मुद्दे की बात कि इनको हम जाने कैसे, इनको हम पकड़े कैसे। तो जब भी दोस्तों हम इनकी बात करते हैं ना, तो जैसे ऐसे शब्द आपने बहुत सारे देखे होंगे। अच्छा, रेफ रे का 1-2 वाक्य और शब्द और बताओ मुझे। कार्य, वेरी गुड। बस बस इतने ही बहुत, वेरी गुड। कार्य और अर्थ। इन दोनों में कौन सा रे है? रेफ रे। रेफ रे है। अब रेफ रे को पकड़ने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो रेफ रे होता है ना वो बेटा हमेशा क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? आधा। और मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई कि जो चीज हल्की होती है वो हवा में आसानी से उड़ सकती है, नहीं उड़ सकती? Yes, उड़ सकती है ना। और जो भारी चीज होगी वो कहाँ रहेगी? नीचे रहेगी। और जो हल्की चीज होती है, जैसे देखो कोई भी हल्की चीज होती है, जब हवा चलती है तो हल्की चीजें आराम से हवा में उड़ जाती है ना। Yes, तो यहाँ पे ये देखो ये जो रे है ये ऊपर है या नीचे? ऊपर। इसका मतलब ये क्या हुआ? हल्का है या भारी है? हल्का। और हल्का कब होगा? जब वो आधा होगा। आधा होगा जब भी होगा ना। तो ये आधा है। तो ये जो रे होता है, रेफ रे, हमेशा क्या होता है? आधा। आधा। क्या होता है? आधा। रेफ रे हमेशा आधा होता है। जबकि पदेन रे क्या होता है? पूरा। पूरा होता है, भारी होता है। क्योंकि देखो कहाँ पे है वो? ऊपर है या नीचे? नीचे। ऊपर है या नीचे? तो पदेन रे हमेशा क्या होता है? पूरा। क्या होता है? पूरा। पूरा। और इसको पकड़ने का यही तरीका है क्योंकि ये हमेशा पूरा होता है और पाँव में मिलेगा हमेशा। देखो ये भी पाँव में है, ये भी पाँव में है, जबकि ये कहाँ पे? ये सर पे है। तो ये है पदेन रे 2, पदेन नंबर 2, और ये है पदेन नंबर 1। इन दोनों को पकड़ने का सबसे आसान तरीका यही है कि इसमें 1 डंडी होगी, इसमें क्या होगी? 2 डंडी होगी। इसमें क्या मिलेगा? ये हमें ऊपर मिलेगा। तो इसे क्या बोलते हैं? रेफ रे। क्या बोलते हैं? रेफ रे। और जब भी दोस्तों हम इसका पदच्छेद करेंगे, अब देखो मैं आपको पदच्छेद करके बताता हूँ कि पदच्छेद कैसे होगा। अब कार्य, कार्य के अंदर सबसे पहले कौन नजर आ रहा है? क। तो क आधा प्लस आ प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर देखो हमें यह भी नजर आ रहा है और रे भी नजर आ रहा है, इसको रे बोल रहे हैं। तो अब ये डिसाइड करो कि इसमें से आधा कौन है? ये आधा है या रे आधा है? तो रे पहले आएगा, रे प्लस ये प्लस। तो ये दोस्तों इसका पदच्छेद होगा इसी तरह से। इसी तरह अगर हम उसको लेते हैं पदेन रे को, जैसे प्रकाश है, इस प्रकाश को लेते हैं तो हमें नजर पहले क्या आया? पै और रे नजर आया ना। तो इसमें आधा कौन है? पै आधा है या रे आधा है? पै आधा है, क्योंकि रे नीचे है वो भारी है इसलिए वो पूरा है। तो पै पहले आएगा, पै प्लस रे प्लस ए प्लस कै दोस्तों देखिए यहाँ पर ये पै दिखता हमें पै पूरा है और रे आधा दिखता है, पर जबकि हकीकत में कौन है? पै आधा है और रे पूरा है। और यहाँ पर क्या है? रे आधा है। तो दोस्तों बच्चों को आप ये जो रे के प्रकार होते हैं इनको क्या बोलते हैं? जैसे इस मात्रा को क्या बोलते हैं? रे है, पर रे कौन सा है? ये रे है। तो कौन सा रे है? रे 2 नंबर। और ये 1 नंबर। अच्छा, पदेन रे 1 नंबर का मुझे 1-2 शब्द और बताइए। प्रयास, वेरी गुड प्रियांशी। प्रियांशी के नाम में भी देखो प्रयास वो है। प्रिया,
क्या बेटा? प्रतीक, वेरी गुड। क्रिया। बस बेटा बहुत है इतना तो, इतने सीख गए तो बहुत है। कितने जल्दी जल्दी, मैंने तो 2 ही पूछी था, आपने बताया प्रयास, क्रिया, प्रतीक, क्रिया और 1-2 शब्द और भी बोल रहे हो अभी। तो दोस्तों आप बच्चों को जब भी सिखाएं तो देखो बच्चों को बेसिक चीजें सिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये चीज आगे काम आती है। फिर जब हम उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि सर हमको तो ये पता ही नहीं क्या है, जबकि बहुत आसान सा तरीका है। ये रह के ही प्रकार होते हैं, पर ये होता है रेफ रह, ये होता है पदे नंबर 2, ये होता है पदे नंबर 1। इसमें और इसमें पकड़ने का आसान तरीका, इसमें 1 मात्रा है तो 1, इसमें 2 मात्रा है। जो चीज हमेशा भारी होती है वो हमेशा कहाँ रहेगी? नीचे, पाँव में। तो देखो पाँव में है, ये भी पाँव में है। इसका मतलब ये पूरा रह पूरा है और टै जो दिखता है ना टै, वो टै तो आधा है और रह पूरा है। यहाँ पे पै आधा है और रह पूरा है। यहाँ पर रेफ रह हमेशा हल्का होता है, आधा होता है, तो वो हमेशा ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्या है? पूरा है और रह क्या है? आधा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको रह के प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है, रेफ रह, पदेन रह, इनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। और उम्मीद है कि आप अपने बच्चों को घर पे और स्कूल में आप बच्चों को ये एक्टिविटी जरूर कराएंगे, या ये क्रिया आप बच्चों को जरूर समझाएंगे, ताकि बच्चों को आने वाले टाइम में कहीं दिक्कत ना आए और उनका हिंदी व्याकरण बहुत अच्छा हो। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए।